बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सबसे पहले तो दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरे वीलॉग बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा यार, गल है वे क्यों नहीं मान रहे? वो मतलब बिल्कुल जो हालात जा रहे हैं और जो रिमार्क्स आ रहे हैं उसमें ऐसा ही लगता है कि वो नहीं मान रहे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रेशर कह लें, कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं फंस गई है और उसको सीधा करने के लिए, उसको किसी को राज़ी करने के लिए कहना चले, किसी को राज़ी करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए आइन की एक नई तशरीह मेरा ख़्याल है कि होने जा रही है खुफिया बैलेट के हवाले से। ये मेरा ख़्याल है, मतलब इसमें मुझे कोई इतला अतलू नहीं है। और आइन की जो तशरीह है वो करने का अख्तियार ज़ाहिर है आला दिलिया के पास है और केस चल रहा है कि खुफिया बैलेट या ओपन बैलेट। सदारती रेफरेंस है दिया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने। डर और खौफ हुकूमत को ये है कि जनाब अगर ओपन बैलेट ना हुआ तो उसके बाद फिर हमारा बंदे खिसक खुसक जाएंगे और वो खिसक गए तो फिर ज़ाहिर है कि सेनेट के इलेक्शन में हमें काफ़ी शदीद वो मतलब झटके लगेंगे कि जो फिर जिनकी मिसालें दी जाएंगी और फिर अगले दफ़ा तक वो मिसालें कायम रहेंगी। तो इसलिए हुकूमत उन झटकों से बचने के लिए चाह रही थी कि जनाब ओपन बैलेट कर लिया जाए। ओपन बैलेट कर लेंगे तो ओपन बैलेट के बाद फिर ये होगा कि जो कोई हमारी पार्टी का या हमसे रिलेटेड बंदा दूसरे पासे वोट देगा तो फिर असी निबड़ लांगे बाद चो। अच्छा, बात यह है कि आप ओपन बैलेट कर लें, आप सीक्रेट बैलेट कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, जिन्होंने वोट देना है ना अपोजिशन की जमातों को या अपोजिशन के जिन अरकान ने हुकूमत की जमातों को वोट देना है वो उन्होंने देना ही देना है, क्योंकि इस पे जो डिफेक्शन क्लाज है वो नहीं लगती और फिर उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है, फिर तारीख पे तारीख है, वो वाला सीन है। तो लिहाजा जो जीन बना चुके हैं ना उन्होंने उधर ही वोट देना है। और वैसे वो वोट क्यों ना दें अपोजिशन जमातों को? देखिए, बात यह है कि जब चले इस बात की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ कि चौधरी सरवर साहब जो थे वो जीते थे सेनेट का इलेक्शन 2018 में शायद, हाँ। और उस वक़्त वो जीते थे ऐसे कि जनाब ज़ुबैर गुल साहब होते थे, नवाज शरीफ के बड़े करीबी थे, बड़े उन्हें प्यारे थे, उनको सेनेट का टिकट दिया गया था। लेकिन नून लीग के लोगों ने पसंद नहीं किया कि ज़ुबैर गुल भाई कितों कट के तुसीं ले आंदा और ले आके साढ़े सिर ते बात है, असीं नहीं देना वोट। वो वोट जो है वो चला गया चौधरी सरवर साहब को। चौधरी सरवर साहब के टोटल वोट थे 36 और जो उनको ये मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको मिले शायद 48 से भी ज़्यादा। तो वो जो 12-15 वोट चौधरी सरवर साहब ले गए, वो क्यों ले गए थे? उस वक़्त नहीं खान साहब को ख्याल आया कि ये ओपन बैलेट होना चाहिए? उस वक़्त क्यों नहीं रोला पाया? सवाल ये है कि ये अपने फ़ायदे के लिए और अपनी जो जिसमें नुकसान हो उत्ते रोला पाते ने, जितने फ़ायदा हो रहा उत्ते केस वट जाते हैं। ये वैसे ये अलमिया जो है ना वो सारी सियासी जमातों का है, मतलब ये सिर्फ इमरान खान का अलमिया नहीं है। इमरान खान को ज़्यादा तनकीद का निशाना इसलिए बनना पड़ता है आजकल क्योंकि वो हुक्मरान है और ज़ाहिर है कि जो हुकूमत होती है उसके ऊपर सबकी निगाहें जो हैं बड़ी मरकूज़ होती हैं, क्योंकि सारी की सारी पावर उसके पास है और वहीं से पावर नीचे आनी है और फिर लोगों में तकसीम होनी है। तो ये इसलिए हुकूमत के ऊपर ज़्यादा तनकीद होती है। हमारे कुछ यूथिया दोस्त जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि जनाब आप हर वक्त हुकूमत ही ताड़ी निगाह रहती हैं, कभी अपोजिशन नहीं पाते। अपोजिशन के ऊपर भी डालते हैं, जब वो इस तरह जब कभी हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर उनके ऊपर भी ऐसे ही होगा। लेकिन ये अपनी मर्ज़ी के और अपने फ़ायदे के सच बोलते हैं सारे का सच अपना अपना है और वो उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से वक्तन फ़वक्तन पॉलिसीज़ बनाते हैं और यानी डे टू डे अफेयर बना के चलाते हैं पॉलिटिक्स को और उसमें कोई प्रिंसिपल मुस्तकिल नहीं है। ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी इंतशार फैला है, सियासी जमातों में टूट फूट भी हुई है और सियासी जमातें इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकें। खैर ये बात फ़िलोसफिकल हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बताना चाहता हूँ कि ये जो
अरकान असम्बली हैं ये क्यों हुकूमत का साथ दें, चाहे वो हुकूमत के हैं चाहे अपोजिशन के हैं। उन्होंने भी तो इन्हीं जमातों से सबक सीख के आगे चलना है ना। उन्होंने भी तो यहीं से देखना है ना कि खान साहब जिसले सूट करता सी जमात इस्लामी गले ना लाई थी, जिसले सूट नहीं सी करता चुप के बाहर सूट थी। अच्छा, खान साहब को जब सूट करता था तो वो नवाज शरीफ के गुन गाते थे। खान साहब को सूट नहीं करता था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने वो हैं उतना शायद कोई और हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह ये एक सिलसिला है जो मुफादात के तहत चलता है। तो जो अरकान असम्बली खान साहब की जमात में हैं वो भी अपना मुफाद देख रहे हैं यार। वो भी देखते हैं कि जनाब अगर हुकूमत की पॉपुलैरिटी का आलम क्या है और अगली दफ़ा अगर इन्होंने टिकट लेनी भी कि नहीं लेनी, इनकी टिकट पे वोट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। लोग इस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। और ये जो MNA MPs होते हैं ना, ये बड़े खरांट लोग होते हैं, ये बड़े चलाक लोग होते हैं। इन्हें समझ आ जाती है कि अवाम किस तरफ जा रहे हैं और उनका रुख किस तरफ है। जितनी महंगाई खान साहब के दौर में हुई है, जितनी बेरोज़गारी हुई है, आप किसी MNA MPA वज़ीर जो कि आपके जेड़ा भी तां नेड़े पैंदा होवे उसे कि वो डेरा लगा के बैठे, वो डेरा लगाना छोड़ गए। वो बैठते नहीं है अपनी हलकों के अंदर उस तरह से, इसलिए नहीं बैठते कि उन्हें पता है कि जो भी आएगा वो कहेगा कीता कीजिए। और अगर कोई बहुत ही चेहरा होगा कि नहीं यार हमारा बड़ा ताल्लुक है इसके साथ, तो हम तरला ही डालते हैं कि जनाब साडा फलाना काम करा दो, तो काम तो किसी का भी नहीं होता पाया। यानी काम से मुराद ये नहीं कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र करा दो, काम से मुराद ये है कि यार मुंडे ने रोज़गार दिलवा दो। वो नहीं लगवा सकता बेचारा, इसलिए वो नहीं बैठता। तो वो लोग इस चीज़ों को देखते हैं। वैसे तो ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं ना, वो उनको नहीं कहा जाता कि ये कोई इसको पैमाना नहीं बनाया जा सकता कि जनरल इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि जनरल इलेक्शन की अपनी एक वेव होती है और उसमें लोगों का एक रुझान बन जाता है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और फिर जो बातें फैलाई जाती हैं या जो हुकूमत होती है उसकी कारकर्दगी को देख के लोग अपने अपने किबले जो है वो बदलना शुरू कर देते हैं। तो अभी हुकूमत मौजूद है और हुकूमत के होते हुए यानी बलूचिस्तान में हुकूमत है बाप की, और वो ज़ाहिर है कि इमरान खान की LI पार्टी है, बल्कि LI की बिल्कुल जुड़ी जुड़ाई पार्टी है। वहाँ पर जो रिज़ल्ट आया वो देख लें, JUI PDM की जमात है और वहाँ पर कितने मार्जिन के साथ, यानी इतने बड़े मार्जिन के साथ वहाँ से JUI का उम्मीदवार जीत गया। ये सिंध में 2 इलेक्शन हुए हैं, सांगड़ का उम्मीदवार तो बेतहाशाई वोटों से जीत गया, बेतहाशाई वोटों से जीत गया, और पीपल्स पार्टी का था। मलीर के उम्मीदवार ने भी वो शिकस्त दी है कि कनान वाथ लवाते फड़ के, वो भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था। मलीर के हवाले से मैं बताऊं, जो जाहिर है सांगड़ का तो चलो कह सकते हैं जी एक देहाती इलाका है, वहाँ पे धड़ेबंदी होती है जी, वहाँ पे चौधरियों के ख़िलाफ़ कोई नहीं जाता, वडेरे के ख़िलाफ़ कोई नहीं जाता, इस तरह की बातें की जा सकती हैं ना, लोग करते हैं। लेकिन मलीर जो है वो तो बाकायदा एक शहरी इलाका है, कराची का इलाका है, वहाँ पर PTI की बड़ी एक हवा थी। गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए 2018 के, उसमें पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीता ज़रूर था, मगर उसने 22,561 वोट लिए थे। ये PS 88 की बात कर रहा हूँ। और PTI के उम्मीदवार ने 16,386 वोट लिए थे। TLP यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के वहाँ पर उम्मीदवार थे, उन्होंने 7,694 वोट लिए थे। अब जो इलेक्शन हुआ है कल, उसमें 24,000 पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार लेके गया और दूसरे नंबर पर TLP आई है और उसके वोट हैं 6,000, जबकि जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है उनके जो वोट आए हैं वो 5,000 के करीब आए हैं। ये तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये कोई तकरीबन 70-80% इनका वोटर इनसे नाराज़ होकर घर बैठ गया है, ये तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है उसके नतीजे में। तो जो अभी 2 इलेक्शन होने हैं, शायद 19 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, एक डस्का में हो रहा है सियालकोट में, और एक वज़ीराबाद में हो रहा है। वज़ीराबाद में सूबाई असम्बली का है और डस्का में कौमी असम्बली का है। वहाँ पर से जो इतलात आ रही हैं, और ये मेरा अपना ज़ाती गैस है कि वहाँ पर जो वोटों का फ़र्क अगर धांधली ना हुई, अगर वहाँ पे धांधली ना की गई तो इतना बड़ा फ़र्क होगा कि अगली बार कम से कम उन 2 हलकों में तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इतनी बुरी शिकस्त तहरीक इंसाफ को होने जा रही है उन दोनों हलकों में। यानी अगर आप कहने का मतलब ये है कि जो अरकान असम्बली मौजूद हैं वो ये सारी सूरत हाल को देखते हैं भाई जी। वो देखते हैं कि हवा किदी बनती भी, बुल्ले तो किदी गुड्डी चढ़ती पई है,
वो सारी चीज़ों को देखकर फैसला करते हैं और उस फैसले के नतीजे में वो अगली पेशमंदी करते हैं इन हालात को देखते हुए। और जो फिर ओपन बैलेट भी करा लो, हाँ साहब ओपन बैलेट भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पैदा, हो जाए ओपन बैलेट भी हो गया तो जो पैकेज जरदारी साहब ने यानी पीडीएम ने एक्चुअली तो दिया है, वो जो पैकेज दिया है उन्होंने, वो क्या पैकेज बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है। वो किसी भी रुकने कौमी या सूबाई असम्बली के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है। और वो पैकेज ये दिया उन्होंने कि जनाब तुसी अगर सानू वो हमें वोट देंगे अगर आप, और उसके नतीजे में आप पर कोई मसला आए और आपको डी सीट होना पड़ जाए, या आप डी सीट ना भी हों, दोनों सूरतों में जब भी अब आपके हल्के में इलेक्शन होगा तो आप बेशक हमारी तीनों जमातों में से यानी नून लीग, तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई में से किसी को ज्वाइन कर लें। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई बात नहीं, आप आज़ाद लड़ लें, हम आपके मुकाबले पे कोई उम्मीदवार नहीं देंगे। तो अगर आपके मुखालफीन जो हैं आपके मुकाबले में इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा पैकेज और क्या हो सकता है। तो ये मैं नहीं समझता कि ओपन बैलेट से या सीक्रेट बैलेट से कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अदलिया जो है उसका माजी में जो फैसले आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह के हवाले से, वो जस्टिस मुनीर से शुरू हुए, मौलवी तमीज़ुद्दीन और वो वाले सारे केस चलते 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 फिर सन 2000 में भी एक फ़ैसला आया था कि जनाब मुशर्रफ साहब जिसको जितनी जाएँ तरमीमें कर लें आइन में, यानी जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं था वो भी उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को दे दिया था। तो बेशक यहाँ पे भी कर लें, हो सकता है कर लिया जाए। वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन माजी को देखते हुए बात करो, करके देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि इससे सेनेट के इलेक्शन पर इतना बड़ा असर पड़ेगा। और गिलानी साहब जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी का बायस बने हुए हैं, वो मुझे लगता ये है कि वो सीट निकाल लेंगे, लेकिन फ़ैसला बहर सेनेट के इलेक्शन में अरकान कौमी असम्बली नहीं करना है। और मौजूदा जो सूरत हाल है, ये ज़िमनी इलेक्शन दोनों और फिर जो पीडीएम का पैकेज है वो मिला के देखा जाए तो अक्लमंद लोग अक्ल और शऊर से ही फैसला करेंगे। मेरा तो यही ख्याल है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा मेरा ख्याल दुरुस्त था या गलत था। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही।